अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1160वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने बताया था कि बहुत सारे नामवर मदारिस उन्होंने जब ये फ़ैसला लिया कि हमारे असातिज़ा को खिदमात से सुबुकदोश करना है, और बहुत सारे असातिज़ा का उन्होंने ऑलरेडी इखराज कर दिया। बहुत सौ ने रमज़ान में किया, बहुत सौ ने शाबान में किया। तो चूँकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सिर्फ़ उन उलमा की, उन पढ़ाने वालों की नाक़दरी नहीं बल्कि इल्म की भी नाक़दरी है। क्योंकि वो जो पढ़ाने वाले हैं वो आज से नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लोगों ने ज़िंदगियाँ लगा दिए, 30-30, 40-40 साल हो चुके हैं। ऐसे जब लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियां लगा दिए किसी मदरसे के लिए, किसी इदारे के लिए, और वहाँ से अगर उनको ये सिला मिलता है तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर नाक़दरी क्या होगी। आज जो है इंशाअल्लाह हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताएंगे, कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे तरीक़े बताने की हम कोशिश करेंगे कि जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ना बच्चों के तलबा जो है उनके तालीम का नुकसान होगा, ना असातिज़ा के इखराज की ज़रूरत दरपेश आएगी, और ना ही मदरसे के ऊपर ओवर बजट होगा। अगर जो बातें अल्लाह ने मेरे जहन में डाली है मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने रखूँगा। ये कोई मेरी तकरीर और बयान नहीं है बल्कि कुछ सॉल्यूशंस है। अगर इन सॉल्यूशंस को हम इख्तियार करते हैं तो मैं समझता हूँ हर एक के लिए बेहतर होगा। तो हमारे उलमा को, हमारे मुअल्लिमीन को, हमारे मुदर्रिसीन को रोड रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, अहले मदारिस वो ख़ुद ये गौर करें कि अभी हमारे मदरसे में तलबा नहीं हैं, जिसकी वजह से मकतब, हमारा मतबख़ का जो ख़र्च है वो टोटली ज़ीरो है। जब हमारा मतबख़ का ख़र्च टोटली ज़ीरो है, मतबख़ में आने जाने वाले सामान का ख़र्च टोटली ज़ीरो है, अब बोझ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ असातिज़ा की तनख्वाहों का है। और दारुल उलूम देवबंद ने बाज़ाब्ता फ़तवा दिया है, मैं साथ में जोड़ रहा हूँ, जिसमें साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि ये लॉकडाउन के ज़माने के अंदर भी असातिज़ा को आपको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। आपके मुअल्लिमीन, आपके मुदर्रिसीन वो इस बात का हक़ रखते हैं। तो जब आपका मतबख़ बंद है तो जो ख़र्च आपका मतबख़ पे हो रहा था, अल्लाह के करम से वो आपका बच रहा है। आपको सिर्फ़ अपने असातिज़ा को जो है तनख्वाहें देना है, और ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। अब आप जो है, अगर आपको बोझ महसूस होता है कि हम बैठे बैठे हमारे असातिज़ा को तनख्वाहें कैसे दें, क्यों दें, तो आपको किसने कहा उनको बिठाओ? अरे भाई, उनको क्लासों में बुलाओ ना। आप जो उनकी दर्स गाहें हैं उन दर्स गाहों में बुलाइए आप अपने असातिज़ा को, अपने मुअल्लिमीन को, अपने मुदर्रिसीन को। और आज के ज़माने में गवर्नमेंटों ने ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग का जो है एक कंसेप्ट निकाला हुआ है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे आप बताइए, जब पहली दूसरी के छोटे छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अरबी अव्वल, दुव्वम, सुव्वम, चारुम, पंजुम, शशुम, हफ्तुम के जो बच्चे हैं हिफ्ज़ के और दौरे के और इफ्ता के जो बच्चे हैं, जो तलबा है हमारे, आसानी के साथ में उनको पढ़ा सकते हैं, एकदम आसानी के साथ, उनकी हाज़िरी के साथ में। क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन हर एक के पास में है। और मैं आपको उसका आसान सॉल्यूशन बताता हूँ। एक ऐप आता है, उसको जूम ऐप कहते हैं। जूम ऐप के अंदर, जूम ऐप अगर आपके पास में है तो जो उस्ताद है मीटिंग का जो है वो मॉडरेटर बन जाए कि भाई वो मीटिंग यानी वो जो है क्लास का, और बाकी अपने सारे तलबा को वो एक पासवर्ड दे दे। जूम ऐप का एक पासवर्ड होता है उसका, वो पासवर्ड सारे तलबा के पास में पहुंच गया तो जो तलबा को आप बढ़ोतरी देने वाले थे यानी अरबी अव्वल से दुव्वम में, तो बिल्कुल आप दीजिए और किताबें आप फ़ौरन शुरू कराइए। इस तरतीब से अगर आपके यहाँ पे तालीम होती है, मैं कहता हूँ, और उसमें आप पूरी हाज़िरी ले सकते हैं कि कितने तलबा वहाँ पे हाज़िर है, कितने गैर हाज़िर हैं। ये नामुमकिन नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर अपने दिल पे ले लें
तो आपकी जो क्लासें है वो ऑनलाइन भी चल सकती है। बच्चे अपने घरों पे रहकर, चाहे आपके मदरसे का एक तालिब इल्म वो गुजरात के किसी भी कोने में रहता हो, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में रहता हो, एमपी के किसी भी कोने में रहता हो, उत्तर प्रदेश बिहार के किसी भी कोने में रहता हो, वेस्ट बंगाल के किसी भी कोने में रहता हो, आसाम मणिपुर कहीं पर भी पूरे मुल्क में, चाहे वो कश्मीर से लेके तो केरला तक किसी भी सूबे में रहने वाला हो, आप अपने तलबा को एक वक्त दीजिए और ऑनलाइन उनकी टीचिंग शुरू कीजिए। तो ना आपके मदरसे में पढ़ने वाले तलबा जो गांव के अंदर आवारा घूम रहे हैं उनका वक्त ज़ाय और बर्बाद हो रहा है, ना उनका वक्त ज़ाय और बर्बाद होगा, और ना ही आपके वो असातिज़ा जिनकी तनख्वाह देना आपको बोझ लग रहा है वो आपका बोझ होगा। दोनों का भी काम होगा। वो जो गांव के अंदर जो तलबा मदारिस के हैं उनको अभी कुछ काम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वक्त ज़ाय और उनका बर्बाद हो रहा है। गांव में वो गांव के जो दूसरे आवारा लड़के हैं उन लोगों की सोहबत में जो पड़ा हुआ है, उन्होंने कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको भी फरामोश कर दें, तो कम से कम वो भी लाइन को लग जाएंगे। उनको भी पता होगा कि भाई हमारी तालीम शुरू हो रही है और इस तरतीब से हमको पढ़ाया जाएगा। तो कम से कम जो भले मुख्तसर क्यों ना होता हो, ठीक है आप ये कहोगे कि वो फ़ायदा नहीं होगा जो फ़ायदा सामने बैठकर बच्चों को होता है, ठीक है वो नहीं होगा, लेकिन कम से कम नई के मुकाबले में कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा। बच्चों की कम से कम कुछ तो तालीम होंगी तलबा की। तो मेरे जहन में ये कंसेप्ट है कि जब पूरे मुल्क के अंदर ये निज़ाम फ़िलहाल चल रहा है, दुनियावी तालीम के लिए जब ये निज़ाम चल रहा है, तो दीनी तालीम के अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ना भाई। अब हम लोग, मैं खुद, मुझे तकरीबन आज 3 महीने हो चुके हैं, मैं अपने घर पे बैठे बैठे काम करता हूँ, लेकिन जब भी मुझे मीटिंग होती है हम लोग जूम ऐप, उसी ऐप के ज़रिए से हमारी मीटिंग होती है, तो पूरे शहर में और पूरे जहाँ जहाँ पे भी लोग होते हैं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लोग एक साथ में एक वक्त पे जुड़ जाते हैं, और वो सारी काम की बातें जो आमने सामने बैठकर करने की होती है वही बातें हमारी ऑनलाइन होती है, वही काम एक दूसरे को तकसीम किया जाता है। तो जब दुनिया के काम ऑनलाइन आज के ज़माने में हो रहे हैं, कंपनियां चल रही है, बल्कि ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा काम, कंपनियों को ज़्यादा अर्निंग हो रही है, कंपनियां खुश है कि हमारे मुलाजिमीन के लिए जो पार्किंग का ख़र्चा था वो बच गया, कैफेटेरिया का जो ख़र्चा था वो बच गया, बाकी हमारे सारे ख़र्चे जो है वो बच चुके हैं, और माशाल्लाह घर पे रहकर भी उनको काम करना है। तो जब घर पे रहकर भी काम करना है तो हमारी बिजली भी बच गई, हमारा सारी चीज़ें कंपनी की बच गई है, और काम तो बराबर घर पे बैठे बैठे हो रहा है, काम में एक पैसे की भी कमी नहीं है। तो काम जब पूरा मुकम्मल तरीके से हो रहा है तो खुश है वो तो और भी। तो मेरी एक नाक़िस राय है अहले मदारिस के सामने, मैं बड़े अदब से पेश करता हूँ, आप अपने यहाँ पर भी, क्योंकि अभी देखो कोई भरोसा नहीं है। मैं दूसरे सूबों का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, महाराष्ट्र की हद तक इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लोगों को ये लगता था कि 30 जून से लॉकडाउन ख़त्म होगा, अब वो 31 जुलाई तक हो चुका है, उसके बाद में पता नहीं कब तक बढ़ेगा। और इसी तरीके से आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है कि नवंबर के महीने तक हम लोगों को 5-5 किलो अनाज देंगे। ये इशारा है इस बात की तरफ कि हो सकता है नवंबर तक भी जो है ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ऐलान किया कि आने वाले साल के जून तक हम भी अपने सूबे के लोगों को जो है इसी तरीके से अनाज तकसीम करेंगे। मतलब ये है कि अगर ये कोरोना वायरस से मुकाबला करना है और इसके लिए साल भी लग जाए तो भी गवर्नमेंट है उसकी पूरी तैयारी करके बैठी है। अब अगर हम यही इंतज़ार में रहेंगे कि लॉकडाउन अब ख़त्म होगा, लॉकडाउन तब ख़त्म होगा, लॉकडाउन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक बात याद रखो, उसको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, और तब तक हमारे मदरसों को इसी तरीके से ताले रहेंगे और हमारा पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम मुअत्तल रहेगा, तो तलबा और असातिज़ा दोनों का नुकसान है। तो ये तरतीब आप शुरू कीजिए, लेकिन असातिज़ा का इखराज मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। असातिज़ा को काम पर लगाइए, आप उनको उनकी क्लास में रोज़ाना बुलाइए और रोज़ाना इस तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी क्लासें, यानी अगर 6 महीने बाद भी आपके बच्चे अगर मदरसे में आ जाते हैं तो उनका दर्स वहीं से कंटिन्यू होगा जितना ऑनलाइन हो चुका था।
और ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। मैं बता रहा हूँ, दुनिया भर की कंपनियाँ चल रही है ऑनलाइन और गवर्नमेंट के स्कूलों की पढ़ाइयाँ चल रही है ऑनलाइन, तो हमारे मदारिस की तालीम भी हो सकती है ऑनलाइन। दूसरी चीज़, अब अगर मदारिस, बहुत सारे मदारिस का कहना ये है कि भाई रमज़ान में हमारा चंदा नहीं हुआ है, इस वजह से जो है हमारे पास उतना बजट नहीं है जिस बजट के अंदर हम असातिज़ा को तनख्वाहें दे सके। तो उन मदारिस से मैं बड़े अदब से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा कि फ़िलहाल के लिए आपके यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो बांधकाम चल रहे हैं, भले वो नई इमारत का बांधकाम हो या किसी और इमारत का बांधकाम हो, उसको आप रोक दीजिए। वो इमरजेंसी अर्जेंट नहीं है। आपके लिए इमरजेंसी फ़िलहाल ये है कि आप अपने असातिज़ा को तनख्वाह कैसे देते हो, उनको आपको संभालना, ये आपके लिए इमरजेंसी है। वो इमारतें जो है बुलंदो बाला, अभी हमारे यहाँ पे यही हो चुका है। असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और बड़े बड़े गेट बनाने के लिए हमारे पास करोड़ों का बजट है, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करने के लिए करोड़ों का बजट है। जैसा मैंने कल भी बताया हूँ कि एक मदरसे से एक ही वक्त के अंदर रमज़ान से पहले ही एक बड़ी तादाद में असातिज़ा को जो है खारिज कर दिया गया, निकाल दिया गया वहाँ से। और उसी मदरसे का एक सफ़ीर वो मेरे पास में आया था चंद दिनों पहले, बोले जुमा में ऐलान कीजिए हमारे यहाँ पे 20 करोड़ की मस्जिद तामीर हो रही है। कितने करोड़ की? 20 करोड़ की। तो मैं अफसोस में पड़ गया जब मुझे ये इत्तला मिली कि वहाँ से भी असातिज़ा का इखराज अमल में आया है। मैं सोचने लगा यार, इसी मदरसे का एक सफ़ीर आया था, 20 करोड़ की मस्जिद बनाने के लिए पैसा है इनके पास में और असातिज़ा को 3-4 महीने की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। बोले तो शर्म की बात है ये, अफसोस की बात है ये। और मैंने उस वक्त भी जब उसने 20 करोड़ का जुमला कहा था, तब भी मैंने उससे ये कहा था, मैं बोला भाई क्या बात है, आपके मोहतमिम साहब शाहजहाँ का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे क्या दूसरा लाल किला तामीर करते? अफसोस की बात है ये। बुलंदो बाला इमारतें बनाने के लिए बजट, बड़े बड़े जो है शाही वो बुलंद दरवाजे के जैसे गेट बनाने के लिए हमारे पास में बजट, और असातिज़ा की तनख्वाहें देते वक्त में उनका इखराज अमल में आ रहा है। बोले तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसके लिए मैंने ये चंद बातें मेरे जहन में थी, आप लोगों के सामने रखा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से हमारे मुअल्लिमीन मुदर्रिसीन वो लोग भी पूरे तौर पे इत्तेफाक रखेंगे कि बिल्कुल सही है, ऑनलाइन तदरीस होना चाहिए। और मदारिस के जो ज़िम्मेदार हैं, मैं समझता हूँ उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि देखो मदरसों और मसाजिद की जो एक्स्ट्रा जगह है उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाने का जो आइडिया था वो भी सबसे पहले हमने ही दिया था। तो उस वक्त में लोगों ने हमारी बहुत मुखालिफत की है, कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, मेल किए, मेरे पास अभी भी है वो, बोले आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं कि मस्जिदों की जगह में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए और मदरसों की इमारतों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूना शहर की ही एक बड़ी मस्जिद से उसकी शुरुआत हुई और होते होते अब पूरे मुल्क से ये ख़बरें मैं सुन रहा हूँ कि अहले मदारिस ने भी अपने जो है कमरों को क्वारंटाइन सेंटर में, और बहुत सारी मस्जिदों के अंदर जो एक्स्ट्रा जगह थी उन्होंने भी उसको क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया। अब पूरे मुल्क में जो है एक माहौल बन गया उसका। तो शुरू में कोई भी कंसेप्ट जब आप रखते हैं तो लोगों को नया लगता है। ऐसे ही ये ऑनलाइन मदारिस की तालीम का भी जो कंसेप्ट मैं रख रहा हूँ ये आपको थोड़ा नया लगेगा, लेकिन एक बार आपने शुरू कर दिए तो मैं समझता हूँ आपको ख़ुद को इसका एहसास होगा कि यार ये तो रमज़ान के फ़ौरन बाद शुरू कर देना चाहिए था। इतनी हमारे तलबा की ये 1 महीने की 1.5 महीने की तालीम का नुकसान ही नहीं होता था। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमको हमारे मुअल्लिमीन मुदर्रिसीन की क़दरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। इसी तरीक़े से मदारिस इल्म के क़िले हैं, उनकी हिफाजत की अल्लाह हमको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। और हालात कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, साजगार हो नासाज हो, सारे हालात के अंदर हमारे ज़िंदगी का जो मकसद है तालीम व ताल्लुम, अल्लाह ताला उसी को करते रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।